हेलो गाइस, सिविल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ द वाटर कंटेंट। आज हम किसी न्यू टॉपिक की स्टडी करेंगे। जो हमारा टॉपिक जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, मेथड ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमारा मेथड क्या आएगा। सबसे पहला मेरा हमारा मेथड आता है ओवन ड्राई मेथड्स। ठीक है, कि ओवन ड्राई मेथड से हमारा क्या होता है, इससे क्वेश्चन क्या पुटअप होंगे ओवन ड्राई मेथड से। एसएससी में क्या पूछा जाएगा, आपके गेट और एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, और आपकी जो स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम्स होते हैं एन जे के, उसमें क्या क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि ओवन ड्राइव मेथड किस लिए जनरली यूज़ किया जाता है। तो ओवन ड्राइव मेथड जनरली यूज़ किया जाता है आपके क्या, वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वो तो ये आपको यहाँ से पहला एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। एंड सेकेंड वे किस तरीके से करेंगे, सिंपल सी बात है। हम इसमें क्या करते हैं ओवन ड्राइव मेथड्स में, या आप बोल सकते हो कि हमारा कोई सॉइल सैंपल है। ठीक है, ये मेरा क्या है, कोई सॉइल सैंपल्स हैं। सॉइल सैंपल को हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। ठीक है, हीट अप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट जो ओवन एक बेसिकली नाम ही इसका है ओवन। हीटअप किस में करेंगे, ओवन में हीटअप करेंगे। अभी हमें दो कंडीशन होती है, यदि मेरी सॉइल है इनऑर्गेनिक और यदि सॉइल है मेरी ऑर्गेनिक, उस कंडीशन में कितना वाटर टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक सॉइल की, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉइल मतलब सिंपल सी बात क्या है, उसमें उसका जो वाटर कंटेंट बेसिकली फाइंड आउट करते हैं 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड में, यदि हमारी क्या सॉइल है इनऑर्गेनिक। और यदि हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है तो इसका टेम्परेचर जो जनरली मेंटेन करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड में। ऑर्गेनिक सॉइल मतलब इसमें क्या है, हमारे वेजिटेशन पार्टिकल्स हैं, वेजिटेशन डिकेंट कंपाउंड जो हमारे होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स ये हमारे इसमें प्रेजेंट है। तो टेम्परेचर जो मेंटेन करेंगे इसमें 105 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड्स, और ऑर्गेनिक सॉइल में जो मेंटेन करेंगे वेजिटेशन। अब यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं नॉर्मली इनऑर्गेनिक सॉइल के, तो 105 ये आपके ए लेवल के एग्जाम्स में है, और सेम आपका ऑर्गेनिक सॉइल से ही है। ठीक है, उसके बाद जब सॉइल को ओवन रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, ड्राई सॉइल। ठीक है, सपोज कीजिए मेरा डब्ल्यू हमारा कोई वेट है, ये डब्ल्यू है और ये हमारे स्मॉल डब्ल्यू है। तो सिंपल सी बात है, हमारा बोल सकते हैं आप ऐसे क्या, इससे हमने माना कि W1, इससे हमने माना W2। तो हमारा जो वेट हमारा जो इसमें नॉर्मली क्या होगा, वाटर कंटेंट जो हम निकालेंगे। ठीक है, वाटर कंटेंट जो हम निकालेंगे डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा W1 माइनस W2 अपॉन W2। ठीक है, ये आपको क्लियर है सर कि W1 माइनस W2 अपॉन W2 हमारा क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट। ऊपर लिख देता हूँ, आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा अभी। जब हम क्या निकालेंगे, वाटर कंटेंट, दोबारा से लिख लो, वाटर कंटेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा W1 माइनस W2 अपॉन W2। ठीक है, W1 मेरा क्या है, बिफोर ओवन से पहले जितना हमारा सॉइल का वाटर कंटेंट था। आफ्टर दैट उसके बाद कितना, ओवन के बाद रखने के बाद हमारा वाटर कंटेंट कितना आया, W2। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर बस कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वाटर कंटेंट कितना है ओवन ड्राई मेथड्स में, तुम्हें रीडिंग तुम्हें देर की होगी कि इतना हमारा बिफोर वाटर कंटेंट मेरा इतना था, तो आफ्टर दैट ओवन के बाद मेरा रीडिंग्स इतनी थी, तो बताइए फाइंड द वाटर कंटेंट। तो डायरेक्टली से मैं यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ हमने क्या ओवन ड्राई मेथड में क्या सीखा हमने, ओवन ड्राई मेथड किससे जनरली यूज़ किया जाएगा, आपको वाटर कंटेंट निकालने के लिए। करते हैं क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल में कितना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, इनऑर्गेनिक सॉइल में कितना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। इनऑर्गेनिक की बात करें तो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, और सेम आपकी जो ऑर्गेनिक सॉइल्स होती है इसमें कितना होना चाहिए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बात करते हैं पिक्नोमीटर मेथड की। पिक्नोमीटर मेथड, अब सबसे कहते हैं जो कॉमनली ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है पिक्नोमीटर मेथड से क्या, सबसे पहली बात, ये किसी भी एग्जाम्स लगा लो आप, चाहे आपका गेट के एग्जाम्स हो, ईएस के एग्जाम्स हो, जेई के एग्जाम्स हो, या आपके ए के एग्जाम्स हो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज फाइंड आउट द पिक्नोमीटर, क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए पिक्नोमीटर यूज किया जाता है। तो सेम पहली बात, वाटर कंटेंट, ये आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे क्या फाइंड आउट करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन दे रखा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में,
ऑप्शन तुम्हें देखेंगे, ऑप्शन 1 वाटर कंटेंट, ऑप्शन 2 जी, ऑप्शन सी वाटर कंटेंट जी, तो टिक किस में आएगा? वाटर कंटेंट जी। ठीक है, दोनों चीज़ में निकालने के लिए क्या होता है, ये होता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमारा क्या होता है, मेरा कोई सॉइल सैंपल है, ये मेरा W1 है, ये मेरा इनपुट ही है, इसका ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ वेट होगा। सपोज इसका तुम क्या कर देते हैं, मेरा W2 पार्टिकल है, इसमें हमारा क्या, ये मेरा इनपुट ही है, प्लस इसमें हमने क्या हुआ है, ऐड सॉइल। ठीक, ये मेरा W2 क्या। थर्ड वाटर कंटेंट में क्या करते हैं, ये मेरा एम्पटी वाटर है, इसे हम बोल सकते हैं पिग्नोमीटर, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं आप। ठीक है, एम्पटी प्लस सॉइल प्लस वाटर, मेरा हो जाएगा W3। लास्ट में मेरा कितना है, लास्ट में कितना है, पिग्नोमीटर प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ निकालेंगे हम, जी, W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात, सिंपल से करना कुछ नहीं हमें, एक हमने क्या लेना है, सॉइल सैंपल लेना है, दूसरे सॉइल सैंपल में क्या ऐड करेंगे, सॉइल वेट करेंगे, सॉरी सॉइल, ये हमारा एम्प्टी सॉइल सैंपल है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ओनली सॉइल ऐड करेंगे, इसका हमने माना W2। थर्ड इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, और लास्ट में हम ओनली वाटर्स। अब हमने ये रिलेशन किस बेस में निकाला, W2 माइनस W1। यदि मैं W2 माइनस W1 से माइनस करूँ तो बचेगा क्या मेरा, सॉइल, अपॉन सी में W2 माइनस W1, सॉइल बचेगा, माइनस W3 माइनस W4, पिग्नोमीटर प्लस वाटर, इसमें मैं माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या मेरा, सॉइल सैंपल, तो डायरेक्टली सॉइल में से सॉइल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसकी, पिग्नोमीटर मेथड के थ्रू। या आप ऐसे बोल सकते हैं, आप ऐसे एक दूसरा तरीका से याद करने का, इसे तरीका ये आप बोल सकते हैं 2-1 मार्कर 2-1 और 3-1, 2-1 2-1 3 ओह सॉरी, यहाँ पे गलत, क्या बोल सकते हैं 2-1 3 4, ये बेसिकली मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2-1 माइनस 3-4। ठीक है, ये आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। या इसका एक दूसरा फार्मूला भी होता है जो कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, फार्मूला इसमें ये होता है, वाटर कंटेंट निकालने का दूसरा जो हमारा फार्मूला होगा, W2 माइनस W1, W3 माइनस W4, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन G माइनस 1। ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। तो किसी भी फॉर्मूले से अगर तुम्हें स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हें दे रखी है तो डायरेक्टली तुम फॉर्मूला ये निकाल सकते हो वाटर कंटेंट निकालने का। सेम कुछ नहीं है, W2 जो तुमने प्रैक्टिकल किया उसी का बेसिकली हमने ये फुलफिल किया है। अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हें दे रही होगी तो यहाँ से निकालते हो, फिर तुम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे सैंड बाथ मेथड। अब देखिए सैंड बाथ मेथड, सिंपल सी बात है, सैंड बाथ मेथड में कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस ये पूछा जाता है कि सैंड बाथ मेथड किससे रिलेटेड है। तो सिंपल सी बात है, फाइंड आउट क्या करते हैं, वाटर कंटेंट निकालने के फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या चीज़ करते हैं, इसमें विद द हेल्प ऑफ किरोसिन, विद द हेल्प ऑफ किरोसिन। ठीक है, इसमें किरोसिन की हेल्प के थ्रू हम क्या करते हैं, सॉइल को हम क्या करते हैं, किरोसिन की हेल्प के थ्रू सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको मेंटेन करते हैं, कितना, 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। बस ये आपको याद होना चाहिए। सैंड बाथ मेथड यूज किस लिए जाता है, वाटर कंटेंट निकालने के लिए यूज किया जाएगा। किस लिए यूज किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ किरोसिन के थ्रू किया जाएगा। टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सैंड बाथ मेथड। अब बात करते हैं हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड्स,
ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, इनसे हम बोल सकते हैं सबसे क्विकेस्ट, सबसे बोल सकते हैं क्विकेस्ट मेथड की, सबसे जल्दी जिससे ज़्यादा हमें रीडिंग प्राप्त होती है, तो हमारा होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड को। ठीक है, इसमें आपको ये याद होनी चाहिए। और अगर आपको प्रैक्टिकली समझिए, आप बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, फील्ड मेथड है। सिंपल सी बात है, क्यों बोलेंगे फील्ड मेथड? अगर हमें किसी सॉइल का वाटर कंटेंट चाहिए, जाएंगे फील्ड में जाएंगे और वहाँ पे रीडिंग ले लेंगे, तो सबसे इजीली और सबसे क्विकली बोल सकते हैं क्या है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसमें आप इक्वेशन याद कर सकते हो, इक्वेशन CaC2 प्लस, इससे हम क्या करेंगे, प्लस सॉइल हमारा क्या है, सॉइल में से कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2, ये हमारा बनता है C2H2, ये हमारा बनता है, इसमें ये क्या फॉर्म होता है यहाँ से, एसिटिलीन, एसिटिलीन प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे मेरे कौन सी गैस निकलती है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस सॉइल। मतलब यदि हम सिंपल सी बात है, इसमें कैल्शियम कार्बाइड मेथड से आपको ध्यान है कि कैल्शियम कार्बाइड का कंपोजिशन किससे कराएंगे हम, सॉइल से, तो निकलेगी क्या से, एसिटिलीन। फॉर्म क्या बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, सिंपल सा इससे क्वेश्चन आप ये पूछा नहीं जाएगा, सिंपल सा आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज़ द क्विकेस्ट मेथड या फील्ड मेथड, बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड को। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें यूज क्या किया जाता है, सिंपल सी बात है, आपको इसमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, इसमें कोबाल्ट बोल सकते हैं, कोबाल्ट का जनरली यूज़ किया जाता है। और कोबाल्ट किसका, 60 का जनरली यूज होता है, क्या कैंसर ट्रीटमेंट में जनरली किया जाता है। रेडिएशन मेथड में सिंपल से यूज़ क्या करना है, कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। यूज़ कहाँ होता है, वाटर कंटेंट निकालने के लिए होता है। सिंपल सी बात है, मेरी क्या होती है, ये मेरी क्या होती है, ये मेरी होती है कोबाल्ट, ये मेरी कोबाल्ट की छड़ी से बोल सकते हैं, कोबाल्ट की। इसमें क्या करते हैं, स्टील आप बोल सकते हैं, ये हमारा होता है डिटेक्टर। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोई हमारा ये हमारा बोल सकते हैं कोबाल्ट 60 का, इसमें सिंपल सा वाटर कंटेंट फाइंड, यहाँ से हम बेसिकली पेनिट्रेट कराएंगे। उसके बाद हमारा डिटेक्टर होता है जो इस रीडिंग को मेजर करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको इतना कुछ सोचने वाली बात है, बस यहाँ पे इतना ध्यान देने वाली चीज़ है कि कोबाल्ट 60 का इसमें यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इनसे ही काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप डीपली में देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप गेट के लेवल के एग्जाम पढ़ो तो सिंपल से गेट में आप इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा कि क्या चीज़ होती है, सिंपल से आपसे ये पूछा जाएगा कि कोबाल्ट 60 का यूज़ कहाँ होता है और किस पर्पज से यूज़ किया जाता है। क्योंकि इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपके जेई एग्जाम्स में और आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स में। जब आपका आरआरबी एग्जाम होता है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाटर कंटेंट फाइंड के लिए। ठीक है, तो आई होप आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा इस वीडियोस में। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कल। बाय।